जी स्टूडेंट, आप तमाम स्टूडेंट का मैं अपने चैनल ओनली फॉर एजुकेशन पे दिल से खैर मकदम करता हूँ। आपने अब तक पढ़ा है 4 वीडियो में सबक नंबर 16 तक। आज पढ़ेंगे सबक नंबर 17 से सबक नंबर 20 तक, यानी कि हर वीडियो में 4-4 चैप्टर दिया जा रहा है ताकि आप आसानी के साथ जल्दी से और कम वक्त में मुकम्मल कर सके। यकीन देखिए कि अगर आप मेरे 8 वीडियो देखते हैं, 8 चौके 32, यानी कि 8 वीडियो में मुकम्मल दराक्षर को पिरो दिया गया है। एक भी क्वेश्चन आपका छूटने वाला नहीं है। उसके बाद फिर 2 वीडियो में आपको रोशनी देंगे, एक वीडियो में आपको ग्रामर देंगे, यानी कि 10-11 वीडियो में मुकम्मल आपका सिलेबस हो जाएगा। आइए वीडियो को देखते हैं। आज पढ़ेंगे आप सबक नंबर 17। सबक का नाम है मनाजरे कुदरत। इम्तहान में कभी कभी आ जाता है मनाजरे फितरत, तो आप धोखा न खाइएगा। मनाजरे कुदरत आए या मनाजरे फितरत आए, बात देखिए। पूछता है इम्तहान में कि मनाजरे कुदरत सबक क्या है, तो बोलेंगे कि मनाजरे कुदरत सबक क्या है, एक नज़म है। क्या है? नज़म है। फिर पूछ सकता है कि मनाजरे कुदरत सबक किसने लिखा है, तो पंडित बुर्ज नारायण चकबस्त ने। ठीक है ना? तो याद हो गया कि मनाजरे कुदरत एक नज़म है जिसको पंडित बुर्ज नारायण चकबस्त ने लिखा है। अब इनके अकॉर्डिंग जितना क्वेश्चन है तमाम को बना दिया गया। बिल्कुल कोई टेंशन की जरूरत आपको नहीं है, ना किताब खोलने की झंझट है, ना आपको याद करने की जरूरत है किताब से। बस पीडीएफ को ले लीजिए। इंशाअल्लाह एक मरतबा वीडियो सुनने के बाद से, 2 बार पीडीएफ को रटने के बाद से मुकम्मल आपका नंबर इम्तहान में आ जाएगा। सवाल नंबर 161 में है कि चकबीस की पैदाइश कब हुई थी। ये विकल्प 4 दिया जा रहा है, उसमें आपको चुनना है कि चकबीस की पैदाइश कब हुई थी। सही जवाब आपका ऑप्शन सी होगा। थोड़ा सा आपको टाइम दे रहे हैं ताकि आप आराम से जवाब कमेंट में दे भी सकें। सवाल नंबर 162 में है कि शामिल निसाब नज़म मनाज़िर कुदरत के शायर कौन है। जी, शामिल निसाब नज़म मनाज़िर कुदरत के शायर कौन है। सही जवाब बताएंगे आप। चकबीस, अहमद फराज, आज़ाद या फिर महरूम। सही जवाब ऑप्शन आपका ए है। देखते हैं सवाल नंबर 163 में, चकबिस्त का पूरा नाम क्या था। चकबस्त कहिए या चकबिस्त कहिए, पूरा नाम क्या था। पंडित जगन्नाथ, पंडित बुर्ज नारायण, पंडित रतननाथ, त्रिलोकचंद महरूम। बताएंगे आप कि चकबस्त का पूरा नाम क्या है। सही जवाब ऑप्शन आपका बी है कि चकबस्त का असल नाम पंडित बुर्ज नारायण चकबिस्त, उनका तखल्लुस है। देखते हैं सवाल नंबर 164 में कि चकबिस्त की वफात कब हुई। जी, 1924, 1925, 1926, 1927। सवाल नंबर 164 है। सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन आपका सी होगा, 1926 में। देखते हैं सवाल नंबर 165 में, चकबस्त का इंतकाल कहाँ हुआ। जी, रायबरेली, लखनऊ, अलीगढ़, फैजाबाद। बताएंगे चकबस्त का इंतकाल कहाँ हुआ। बताएंगे कि चकबस्त का इंतकाल ऑप्शन ए सही है, रायबरेली स्टेशन पर किसी मुकदमा के सिलसिले में गए हुए थे, वहां से वापस आ रहे थे तो स्टेशन पर इनको फालिज का असर हुआ और वहीं इनका इंतकाल हो गया। चकबस्त कहाँ पैदा हुए थे? याद कीजिएगा, चकबस्त पैदा क्या हुए थे? इलाहाबाद, लखनऊ, फैजाबाद, रामपुर। सही जवाब कि चकबस्त की पैदाइश लखनऊ में हुई है, इंतकाल उनका रायबरेली स्टेशन पे हुआ है। देखते हैं सवाल नंबर 167 में कि चकबस्त की तालीम व तरबियत कहाँ हुई। फैजाबाद, इलाहाबाद, बनारस में, लखनऊ में। क्वेश्चन नंबर 167 है। क्वेश्चन नंबर 167 बताएंगे उनका तालीम कहाँ हुई है। सही जवाब ऑप्शन आपका डी सही है। क्या है? डी सही है, लखनऊ में। ठीक है। देखते हैं सवाल नंबर 168 में, चकबस्त की कौन सी नज़म हमारे निसाब में शामिल है। देखिए, मनाज़िर फितरत दिया है, मनाज़िर वहदत दिया है, और एक और दिया है मनाज़िर कुदरत दिया है, और मनाज़िर अज़मत दिया है। तो सही जवाब क्या होगा कि मनाज़िर कुदरत होगा। एग्जाम में अगर आता है मनाज़िर कुदरती, आपको टिक मारना है। गलती से आ जाए कि मनाज़िर फितरत सबक किसने लिखा है, तो आप बोल देंगे चकबस्त का है, चूँकि कभी कभी प्रिंट में गलती होता है, हमने देखा है। तो मनाज़िर कुदरत उनका नज़म है। देखते हैं सवाल नंबर 169 यानी 169 में, किस उम्र में चकबस्त ने पहली गज़ल कही थी। जी, बताएंगे किस उम्र में चकबस्त ने पहली गज़ल कही थी। क्वेश्चन नंबर 169 है। बताएंगे सही जवाब क्या होगा। ऑप्शन आपका ए सही है, 10 साल की उम्र में। देखते हैं सवाल नंबर 170 में, मनाज़िर कुदरत में शायर ने कहाँ की मंजर नगारी की अक्कासी की है, कहाँ के मंजर को पेश किया है। बताएंगे
शहरी इलाकों की, पहाड़ी इलाकों की, या फिर आप यहाँ देखेंगे विकल्प दिया होगा देही इलाकों की, जंगली इलाकों की। बताएंगे कि किस इलाकों की उन्होंने पेश किया है। क्वेश्चन नंबर 170 है। बताएंगे सही जवाब ऑप्शन आपका बी बिल्कुल सही है। देखिए जो यहाँ पर ऑप्शन बी है ये आपका सही है, पहाड़ी इलाकों की मंजर नगारी किया है, पहाड़ी इलाकों की। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 171 में बढ़ते हैं। अब ये देखिए जो आपका चैप्टर यहाँ से चेंज हो रहा है, ये आपका चैप्टर नंबर 18 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? चैप्टर नंबर आपका 18। याद रखिएगा इसको, चैप्टर नंबर आपका ये 18 है। सबक का नाम है इंडिया गेट। सबक का नाम है इंडिया गेट। पूछ सकते हैं इम्तिहान में इंडिया गेट सबक क्या है। बताएंगे इंडिया गेट सबक जो है एक नज़म है। क्या है? नज़म है। इंडिया गेट सबक को लिखा किसने है? तो बोलेंगे कि इंडिया गेट को जगन्नाथ आज़ाद साहब ने लिखा है। अब इनके ताल्लुक से जितने क्वेश्चन बनते हैं वो तमाम बिल्कुल सरल भाषा में मैं आपको बता रहा हूँ। सवाल नंबर 171 है कि जगन्नाथ आज़ाद की पैदाइश कब हुई? 1918, 1919, 1920, 1921। बताएंगे क्वेश्चन नंबर 171 है। सही जवाब क्या होगा? सही जवाब ऑप्शन आपका ए होगा, 1918 में इनकी पैदाइश हुई। सवाल नंबर देखते हैं 172 में, जगन्नाथ आज़ाद की कौन सी नज़म आपके निशाब में शामिल है? जगन्नाथ आज़ाद की कौन सी सबक आपके निशाब में शामिल है? बताएंगे आप। मनाज़िर कुदरत, इंडिया गेट, बिजली खंभा, खड़ा डिनर। सही जवाब अभी आपने ऊपर पढ़ा है कि जगन्नाथ आज़ाद का लिखा हुआ क्या है? इंडिया गेट है। क्या है? इंडिया गेट है। सवाल नंबर देखते हैं 173 में बढ़ते हैं कि जगन्नाथ आज़ाद के वालिद का नाम क्या था? जी जगन्नाथ आज़ाद के वालिद का नाम क्या था? बुज नारायण चकबिश, रतन नाथ सरसाद, तिलोकचंद महरूम, गोपी चंद्र नारंग। बताएंगे कि जगन्नाथ आज़ाद के वालिद का नाम क्या था? सही जवाब ऑप्शन आपका सी होगा, तिलोकचंद महरूम। जी आप स्टूडेंट से कहूँगा कि आपकी तैयारी अगर अच्छी नहीं है तो आप हमसे पीडीएफ ले लें, बिल्कुल आसानी के साथ आंसर शीट के साथ आपको पीडीएफ देंगे, चाहे दृक्षा हो, चाहे रोशनी हो, या फिर ग्रामर हो। आसानी से आपको रट्टा मार लेना है। अगर आपने तैयारी नहीं किया है तो इंशाल्लाह आपको 50 से 60 नंबर पक्का आने की गारंटी मैं देता हूँ अगर आपने याद किया तो। देखते हैं सवाल नंबर 174 में, इंडिया गेट कहाँ वाक़ है? दिल्ली में, मुंबई में, कोलकाता में, लखनऊ में। इसको तो सब जानता हुआ स्टूडेंट कि इंडिया गेट कहाँ है, आपने घूमने भी गया होगा। इंडिया गेट आपका कहाँ है? दिल्ली में। कहाँ है? दिल्ली में है। देखते हैं सवाल नंबर 175 में कि इंडिया गेट की तामीर किस हुक्मरान ने की? शेरशाह सूरी ने, अंग्रेज़ों ने, मुगलों ने, खलीजियों ने। बताएंगे कि इंडिया गेट की तामीर किसने की? सही जवाब अंग्रेज हुक्मरान ने इनकी तामीर किया था। अब देखते हैं सवाल नंबर 176 में, इंडिया गेट के शायर कौन है? यानी चकमा देता है, कभी आता है कि मुसन्निफ कौन है, किसने लिखा है, किसकी नज़म है। कभी पूछता है इंडिया गेट के शायर कौन है, तो बताएंगे आप इंडिया गेट के शायर कौन है? इंडिया गेट के शायर कौन है? सही जवाब ऑप्शन आपका सी होगा, जगन्नाथ आज़ाद है। 176 हो गया आपका। अब आते हैं 177 में आपका, इंडिया गेट देखकर हमें क्या एहसास होता है? इंडिया गेट देखकर हमें क्या एहसास होता है? बताएंगे तरक्की का एहसास, गुलामी का एहसास, खुशी का एहसास, इनमें से कोई नहीं। इंडिया गेट देखकर हमें एहसास क्या होता है? क्वेश्चन नंबर 177 बताएंगे क्या होता है? सही जवाब ऑप्शन आपका बी सही है, गुलामी का एहसास, क्योंकि हमने नहीं बनाया है बल्कि अंग्रेजों ने बनाया है। ठीक है, देखते हैं सवाल नंबर 178 में, इंडिया गेट फिक्री एतबार से कैसी नज़म है? इंडिया गेट फिक्री एतबार से कैसी नज़म है? तहजीबी नज़म है, तनकीदी नज़म है, तौक़ीरी नज़म है, या फिर तारीख़ी नज़म है? बताएंगे। इन 78 क्वेश्चन है। बताएंगे सही जवाब क्या होगा? सही जवाब तारीख़ी नज़म है। क्या है? तारीख़, क्योंकि हिस्ट्री में आता है इंडिया गेट, तो इसको बोलेंगे हिस्टोरिकल पैलेस है, यानी कि तारीख़ी ये नज़म है। देखते हैं सवाल नंबर 169 में, यानी 179, जगन्नाथ आज़ाद किस यूनिवर्सिटी में सदर शोबे उर्दू थे? जी जगन्नाथ आज़ाद किस यूनिवर्सिटी में सदर शोबे उर्दू थे? दिल्ली यूनिवर्सिटी, जम्मू यूनिवर्सिटी, लखनऊ यूनिवर्सिटी, पटना यूनिवर्सिटी। क्वेश्चन नंबर 179 के जवाब बताएंगे आप क्या होगा? ऑप्शन आपका क्या सही होगा? बताएंगे जगन्नाथ आज़ाद किस यूनिवर्सिटी में सदर शोबा उर्दू थे? क्वेश्चन नंबर 179 बताएंगे। ऑप्शन आपका बी सही है, जम्मू यूनिवर्सिटी में। देखते हैं सवाल नंबर आपका 180 है,
जगन्नाथ आज़ाद का इंतकाल कब हुआ जी? 2002, 2004, 2005, 2006 लगातार दिया हुआ है। बताएंगे कि जगन्नाथ आज़ाद का इंतकाल कब हुआ? सही जवाब ऑप्शन आपका बी है, 2004 में। 80 के बाद देखते हैं 181 नंबर क्वेश्चन में है शामिल निसाब। यहाँ से देखिए फिर चेंज हो गया आपका, यहाँ पर चैप्टर आपका 19 हो जाएगा। चैप्टर नंबर 19 याद रखिएगा, चैप्टर नंबर आपका ये 19 है। कितना है? 19 नंबर क्वेश्चन है, चैप्टर है। सवाल है कि नजम हम नौजवान क्या है? तो नजम है। कितने लिखा है? तो परवेश शाहिदी ने लिखा है। हम जब नौजवान सबक क्या है? नजम है। कितने लिखा है? परवेश शाहिदी। इसको रटना है आपको, हम नौजवान सबक नजम है और परवेश शाहिदी ने इसको लिखा है। सवाल नंबर 181 में है कि शामिल निसाब नजम हम नौजवान के शायर कौन है? ऊपर में आ गया तो कौन है? परवेश शाहिदी साहब। कौन है? परवेश शाहिदी। इसको रट्टा मार लेना आप स्टूडेंट। सवाल नंबर 182 में है कि परवेश शाहिदी की पैदाइश कब हुई थी? 1909, 1910, 1911, 1912। क्वेश्चन नंबर 182 है। अब बताएंगे कि इनकी पैदाइश कब हुई है। सही जवाब ऑप्शन आपका बी सही है, 1910 में इनकी पैदाइश हुई है। सवाल नंबर 183 में परवेश शाहिदी के वालिद का नाम क्या था? सैयद मोहम्मद हुसैन, सैयद मुबारक हुसैन, सैयद अहमद हुसैन, सैयद हुसैन अहमद। बताएंगे 183 का जवाब सही क्या होगा? सही जवाब ऑप्शन आपका सी होगा, सैयद अहमद हुसैन। देखते हैं सवाल नंबर 184 के बाद देखते हैं 85 में। 85 में है कि परवेश शाहिदी की कौन सी नज़म आपके निसाब में शामिल है? परवेश शाहिदी की कौन सी 185 है कि कौन सी नज़म आपके निसाब में शामिल है? बताएंगे आप। 185 का सही जवाब ऑप्शन आपका सी है, नज़म हम नौजवान। नज़म हम नौजवान। ठीक है, देखते हैं सवाल नंबर 186 में परवेश शाहिदी की पैदाइश कहाँ हुई थी? पटना सिटी में, मुजफ्फरपुर में, भागलपुर में, दरभंगा में। बताएंगे परवेश शाहिदी की पैदाइश कहाँ हुई थी? 186 नंबर क्वेश्चन बताएंगे सही साहब कि परवेश शाहिदी की पैदाइश कहाँ हुई थी? सही जवाब आपका ऑप्शन ए है, पटना सिटी में। 186 हो गया। अब देखते हैं 187 में कि परवेश शाहिदी के किसी एक मजमूए का नाम बताइए। अक्स हयात, वक्फ हयात, नक्श हयात, रक्स हयात। बताएंगे परवेश शाहिदी के किसी एक मजमूआ का नाम। सही जवाब ऑप्शन आपका डी है, रक्स हयात। अब देखते हैं सवाल नंबर 188 में कि परवेश शाहिदी ने किस उम्र में शेर कहना शुरू कर दिया था? जी, परवेश शाहिदी ने किस उम्र में शेर व शायरी कहना शुरू कर दिया था? 7 साल की उम्र में, 8 साल की उम्र में, 9 साल में, फिर 10 साल की उम्र में। 188 नंबर क्वेश्चन है, बताएंगे कि कब शुरू किया था? सही जवाब ऑप्शन आपका बी होगा, 8 साल की उम्र में। देखते हैं सवाल नंबर 189 में परवेश शाहिदी का नाम किस सिन्फ़ शायरी के शोरा नुमाया है? शोरा में नुमाया है। परवेश शाहिदी का नाम किस सिन्फ़ शायरी के शोरा में नुमाया है? गज़ल गो शायर है, रुबाई गो शायर है, नज़म नगार शोरा में है या मरसिया गो में? परवेश शाहिदी किस सिन्फ़ में महारत रखते थे? क्वेश्चन नंबर 189 बताएंगे। सही जवाब ऑप्शन आपका क्या होगा? सी होगा, नज़म नगारी में ये माहिर थे, उनका कलाकारी था। देखते हैं सवाल नंबर 190 में परवेश शाहिदी का इंतकाल कब हुआ? जी, परवेश शाहिदी का इंतकाल कब हुआ? 1967, 1968, 1969, 1970। बताएंगे क्वेश्चन नंबर 190। सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन आपका जानते हो, कमेंट में लिख सकते हैं आप। सही जवाब ऑप्शन आपका बी है, 168 में, 168 में। अब चलते हैं सवाल नंबर क्वेश्चन नंबर बढ़ते हैं 191 में। उससे पहले जानेंगे कि ये जो हमारा चैप्टर है नज़म बहुत आसान थी। पहले बिजली का खंभा, ये आपका 19 चैप्टर है। पूछ रहा है कि नज़म बहुत आसान थी पहले, बिजली का खंभा, ये दो जो नज़म है ये नेदा फाजली की है। पूछ सकते हैं इम्तिहान में कि नज़म बहुत आसान थी पहले किसकी नज़म है? बताएंगे कि नेदा फाजली की है। पूछ सकता है बिजली खंभा किसकी नज़म है? बताएंगे नेदा फाजली की। दोनों जो है ना 19 और 20 साथ में दोनों रहता है, ठीक है ना। तो बताएंगे नेदा फाजली की पैदाइश कब हुई? नेदा फाजली की पैदाइश कब हुई? बताएंगे। सही जवाब आपका जवाब होगा 1965 में, 1965 में।
अगर साथ में आता है 1964-65 एक साथ में ऑप्शन ए में, तो आपको यही चुनना है। अगर दोनों अलग अलग आता है तो आपको 65 चुनना है, ठीक है ना, 65 चुनना है। देखते हैं सवाल नंबर 192 में नेदा फाजली ने अपनी नज़मों में समाज के किस तबके के मसाइल को उभारा है। नेदा फाजली ने अपनी नज़म में समाज के किस तबके के मसाइल को उभारा है, तो बताएंगे कि नेदा फाजली ने अपनी नज़म में कमज़ोर तबका के लोगों के मसाइल को उभारा है। ऑप्शन सी सही है। देखते हैं सवाल नंबर 193 में निज़ाम में शामिल निसाब नज़म बिजली खंबा के शायर कौन है। शायर कौन है, यानी किसने लिखा है। फिर वही क्वेश्चन है, सही जवाब नेदा फाजली जी है। कौन है, नेदा फाजली जी है। सवाल नंबर 194 में देखते हैं कि बिजली का खंबा के अलावा नेदा फाजली की कौन सी नस्ब आपके निसाब में शामिल है। पूछ रहा है कि कौन कौन सी नज़म है जिसको नेदा फाजली ने आपकी किताब दरख्शा में लिखा गया है। तो बताएंगे, एक तो है बिजली खंबा और दूसरा है ऑप्शन आपका बी है, नज़म बहुत आसान थी। पहले दोनों में से कोई एक दे करके पूछ सकता है कि किसकी किताब है, पूछ सकता है क्या है, बताएंगे नज़म है। और दोनों के दोनों यानी कि बिजली का खंबा भी और नज़म बहुत आसान थी पहले नेदा फाजली साहब की एक बेहतरीन नज़म है। देखते हैं सवाल नंबर 195 में कि नेदा फाजली कौन थे, शायर थे, अदीब थे, अफसर नगार थे कि तनकीद नगार थे। नेदा फाजली क्वेश्चन नंबर 195 पूछ रहे हैं क्या थे ये। 195 का जवाब क्या देंगे आप, शायर थे, अदीब थे, अफसर नगार थे या फिर क्या थे। सही जवाब कि आप शायर थे। क्या थे, शायर थे। सवाल 196 में नेदा फाजली ने किन 2 जबानों में MA किया था, डिग्री हासिल किया था। उर्दू फारसी में, उर्दू हिंदी में, उर्दू अंग्रेजी में, उर्दू मराठी में। नेदा फाजली ने किन 2 जबानों में MA की डिग्री हासिल किया था। क्वेश्चन नंबर 196 सही जवाब ऑप्शन आपका बी सही है, उर्दू और हिंदी में इन्होंने MA किया था। देखते हैं सवाल नंबर 197 में आएगा आपका बिजली के खंबा कैसी नज़म है जी। पाबंद नज़म है, मुअर्रा नज़म है, आज़ाद नज़म है, फिर नस्री नज़म। ये इम्तहान में क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है कि बिजली खंबा कैसी नज़म है, बताएंगे आप। क्वेश्चन नंबर 197 सही जवाब ऑप्शन सी है, आज़ाद नज़म है। क्या है, आज़ाद नज़म है। सवाल नंबर 198 में है कि नज़म बिजली का खंबा में शायर ने किस गिरावट का इजहार किया है। किस गिरावट का इजहार किया है, अखलाकी गिरावट, समाजी गिरावट, मजहबी गिरावट या फिर सियासी गिरावट, बताएंगे आप। 198 का सही जवाब क्या होगा, ऑप्शन बताएंगे आप अगर जानते हैं तो। सही जवाब अखलाकी गिरावट। या स्टूडेंट याद रखना, ये आपके इतना बेनिफिट होगा इस PDF को अगर ले लेते हैं, आप रट लेते हैं तो मुकम्मल तौर से आपको फ़ायदा हो जाएगा। और PDF के चार्ज कितना देना है, 199 देना आपको। कितना देना है, 199। आपको इसमें दरख्शा मिल जाएंगे, रोशनी मिल जाएंगे और साथ में आपको ग्रामर की भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मिल जाएंगे। इन तीनों को पढ़ने के बाद से, रटने के बाद से गारंटी देता हूँ कि आपको कम से कम 50 से 60 नंबर आएगा, ठीक है, गारंटी के साथ। तो हो गया। सवाल नंबर 199 क्या है, इनमें नेदा फाजली की नज़मों का मजमुआ कौन सा है। आँख और ख्वाब, आँख और पानी, आँख और इशारे, आँख और दिल, बताएंगे। 199 में सही जवाब क्या होगा, ऑप्शन आपका ए सही होगा, आँख और ख्वाब। आज की वीडियो का आखिरी क्वेश्चन होगा, 200 नंबर क्वेश्चन है। नेदा फाजली का इंतकाल कब हुआ जी। नेदा फाजली का इंतकाल कब हुआ, बताएंगे। 2007, 2008, 2009, इनमें से कोई नहीं, बताएंगे। तो जी याद कीजिएगा कि नेदा फाजली का इंतकाल कब हुआ है। याद रखिएगा कि आपके बुक दरख्शा के अंदर नेदा फाजली के इंतकाल के बारे में नहीं दिया है। आपको कोई भी ऑप्शन देता है और लिखता है इनमें से कोई नहीं, तो आपको इसमें चुनना है इनमें से कोई नहीं, ठीक है सर। फिर मिलूंगा इंशाल्लाह वीडियो नंबर 6 में। तब तक से एक बात को कहते हुए कि आप चाहते हैं सही आपकी तैयारी हो जाए, एक भी क्वेश्चन इम्तिहान में आपका छूटे नहीं, तो ये वीडियो के साथ साथ वीडियो को जोड़ लीजिए। मेरा कॉन्टेक्ट नंबर है 80 84 92 80 92। याद रखिए 80 84 92 80 92 पे कॉन्टेक्ट करके हमसे आप PDF ले सकते हैं। ओनली फॉर 199 में, 199 में तीनों का आपको PDF मुकम्मल नोट्स मिल जाएगा। फिर मिलता हूँ दूसरी वीडियो में, तब तक अल्लाह हाफिज़।